नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज सुमित, करेंटली वर्किंग इन इंडियन बैंक 5 ईयर स्ट्रगल में आप सभी का स्वागत है। और बताओ कैसे हो आप सब। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं, जिसका नाम है जेआईबी। तो अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे हैं या बैंक में जॉब कर रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानने को मिलेगा कि बैंक ज्वाइन करने के बाद आपको प्रमोशन में कैसे बेनिफिट मिलेगा, कैसे आपको सैलरी जल्दी, क्योंकि बैंक ही एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको ऑप्शन देता है कि आप कुछ एग्जाम को पास कर सकते हैं, जैसे जेआईबी सीआईबी, और आप जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, प्रमोशन जल्दी होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपको बेनिफिट मिलता है जेआईबी के पास करने के बाद, जो कि मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कैसे जेआईबी के लिए एनरोलमेंट करना है, एग्जाम में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या बेनिफिट्स है इसके, ये सारी चीज़ बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, इसलिए पेशेंटली सुनना। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने जेआईबी 2023 में क्लियर किया था और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआईबी क्लियर कर लिया था। उसके बाद मैंने सीआईबी क्लियर किया था दिसंबर 2023 में, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। लेकिन आज मैं जेआईबी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसलिए ये वीडियो टोटली बेस्ड ऑन जेआईबी है। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कि जेआईबी का एग्जाम आपका एक ही बार में क्लियर हो जाए, तो आप ऑलिव बोर्ड का सुपर एलिट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका डिटेल्स ये रहा। तो ये रहा ऑल इन वन प्लान, जेआईबी सुपर एलिट बैच। इसमें आपको काफ़ी कुछ मिलता है, 200 प्लस टेस्ट्स और कुछ एआई एनालिसिस रिपोर्ट, लाइव क्लासेस मिलते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिलता है, लेक्चर के पीडीएफ आपको मिलेंगे, साथ में स्टडी नोट्स मिलेगा। तो ये रहा कोर्स का कंप्लीट डिटेल्स, जहाँ पे आपको 40 फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे, 10 फॉर ईच सब्जेक्ट, 120 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब अगर आप इस कोर्स को लेते हैं और अगर आप पढ़ाई ठीक से करते हैं, आपका जेआईबी एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पे मेरा कोड भी है SUMI24, जिस पे आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि ज़रूर आप कोर्स खरीदिए और एक ही बार में जेआईबी क्लियर कीजिए। आई होप आपने डिटेल्स देख लिया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया है, वहाँ पे आप जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। मेरा कोड आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, SUMI24, SUMIT इन कैपिटल लेटर्स, साथ में 24। अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो भी अमाउंट आपको वहाँ दिख रहा है वो सीधा सीधी आधा हो जाएगा। तो और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि ऑलीवुड का कोर्स बहुत अच्छा होता है, आप ज़रूर परचेज कीजिए और आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरे सिलेक्शन में भी ऑलीवुड का बहुत बड़ा हाथ था। अब हम लोग बात करेंगे आगे के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जेआईबी होता क्या है। जेआईबी का फुल फॉर्म होता है जूनियर एसोसिएट ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो ये एग्जाम वही लोग दे सकते हैं जो बैंक में जॉब कर रहे हैं, जिनकी बैंक में ज्वाइनिंग हो गई है, जो बैंकिंग एम्प्लॉय है, वही दे सकते हैं जेआईबी एग्जाम। इसके लिए आपको एनरोलमेंट कहाँ करना पड़ता है। सबसे पहले आपको आईआईबीएफ, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, आप वहाँ पे जाके पहले अपने आप को एनरोल करेंगे। ऑर्डिनरी मेंबरशिप आपको मिलेगा वहाँ पे, 1500 प्लस जीएसटी, टोटल 1770 रुपये के अराउंड आपको चार्ज लगेगा और आपको मेंबरशिप मिल जाएगी। उसके बाद आपको आईडी और पासवर्ड आपको ईमेल आईडी पे मिल जाएगा। उस आईडी और पासवर्ड का यूज़ करके आप जेआईबी के लिए और उसके बाद सीआईबी के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये पहला चीज़ हो गया। दूसरा, इस साल अगर आपको जेआईबी का एग्ज़ाम देना है तो एनरोलमेंट अभी हो रहा है, तो पहले आप आईआईबीएफ का आपने मेंबरशिप ले लिया, उसके बाद आप जेआईबी का एग्ज़ाम देंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन डेट अभी है 4 फरवरी से 24 फरवरी तक, यानी कि 24 फरवरी के बाद आप फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। इसलिए आप अगर चाहते हैं जेआईबी का एग्ज़ाम इस बार देना, तो आप इस डेट में फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ये क्लियर हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे मेरा ग्रुप है, काफ़ी सारे लोग वहाँ जुड़े हुए हैं, वहाँ भी आप मेरे से अपना डाउट पूछ सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और एग्ज़ाम में पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसका मैं वन बाय वन नाम लेता हूं। पहला है इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में IE एंड FS बोलते हैं। दूसरा है प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसको शॉर्ट में PPB बोलते हैं। थर्ड है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, जिसको शॉर्ट में AFM बोलते हैं। और फोर्थ में है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं RBWM। ये 4 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, और आपको अगर एक ही बार में पेपर क्लियर करना है, क्योंकि देखिए इसमें कैसे आपको क्लियर करना है ये भी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मतलब समझना क्यों, क्योंकि या तो आप एग्जाम को टोटल आपको जो चांस मिलता है वो 5 चांस मिलता है। ठीक है, यानी कि 5 चांस में आप इन चारों पेपर को क्लियर कर सकते हैं। या तो आप एक ही बार में क्लियर कर लीजिए, और अगर आप एक बार में क्लियर नहीं कर पाए तो दूसरा बार फिर आपको मौका मिलेगा,
तीसरा बार आपको फिर मौका मिलेगा, चौथा बार फिर मौका मिलेगा, 5 बार आप ट्राई कर सकते हैं। अगर 5 बार में आप फॉर्म मतलब एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जेआईबी के लिए। अभी जैसे मान लीजिए एक बार आपने रजिस्ट्रेशन किया, 5,300 के आसपास खर्चा हुआ जेआईबी का। सेकंड टाइम अगर आप फिर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस समय आपको 1300 लगेगा। ऐसे करते करते 5 बार तक आपको 1300 4 बार तक देना होगा। और अगर फिर भी आप क्लियर नहीं कर पाए तो फिर आपको फिर से और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा आपसे रिकमेंडेशन ये है, सजेशन आपको ये कि आप एक ही बार में क्लियर करें। अब एक बार में क्लियर करने का क्या प्रोसीजर है, और अगर आप एक से ज़्यादा बार अगर आपको क्लियर करना है, मतलब एक से ज़्यादा बार हो गया तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो एक बार अगर आपको क्लियर करना है तो आपको टोटल 200 मार्क्स लाना है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट है, आप 200 मार्क्स ले आइए और मिनिमम हर सब्जेक्ट में 45 लाना है। ठीक है, यानी कि आपको 45 मिनिमम लाना है। अगर आप 45 से नीचे किसी भी एक सब्जेक्ट में लाए तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे, फिर आप एक बार में जेआईबी को क्लियर नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसका रिक्वायरमेंट ये है कि हर सब्जेक्ट में मिनिमम आपको 45 लाना है और टोटल आपको 200 मार्क्स लाना है। ये क्लियर हो गया। अगर मान लीजिए आपने किसी एक सब्जेक्ट में 45 से नीचे लाया तो आप उस सब्जेक्ट में फेल हो गए। जैसे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में आपने 52 58 ले आया, तो जिस भी सब्जेक्ट में आपने 50 ले आया, मिनिमम मार्क्स आपका अगर 50 है ऑब्टेन मार्क्स, तो फिर वो पेपर आपको नेक्स्ट बार में नहीं देना है। ठीक है, जैसे कि 4 पेपर में आपने एक पेपर में 50 लाया है, एक पेपर में 52 लाया है, तीसरे में 42 और चौथे में 46 लाया है, तो फिर इसमें क्या है कि जिसमें आपने 50 मार्क्स लाया है या उससे ऊपर, वो सब्जेक्ट आपको फिर नेक्स्ट में नहीं देना है। जिस भी सब्जेक्ट में अगर आपने 50 से कम लाया है तो फिर वो सब्जेक्ट आपको देना है। यानी कि 4 में 2 में आप पास कर गए, अब अगला बार आपको 2 ही पेपर देना है। लेकिन अगर आप एक ही बार में क्लियर करेंगे तो ये मैटर नहीं करता है कि आपने 50 से कम लाए हैं। अगर आप टोटल 200 मार्क्स ला रहे हैं और मिनिमम 45 है तो आप एक बार में पास कर जाएंगे। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां से पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में पूछ सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, यानी कि आप 100 मार्क का पेपर है, आप 100 क्वेश्चन होते हैं, आप 100 का 100 बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा डाउट भी है, 50-50 भी है, तो भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए, आपको इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। ठीक है, ये हो गया कि सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है और कैसे पास करना है, एक बार में या 2 बार में। अब हम लोग बात करते हैं बेनिफिट्स क्या है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं, अगर आपने जेआईबी क्लियर किया है और जेआईबी के बाद अगर आपने सीआईबी भी क्लियर कर लिया तो आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। पहला बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको सैलरी बढ़ जाएगी। जिस दिन आप बैंक ज्वाइन करते हैं उसके 1 साल के बाद उस डेट में आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है, 1 साल के बाद। लेकिन अगर आप जेआईबी क्लियर करेंगे तो एक ही जेआईबी क्लियर करने के साथ ही आपकी एक इंक्रीमेंट बढ़ जाती है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊँ तो मेरा ऑलमोस्ट 3 साल होने वाला बैंक में, लेकिन मैंने जेआईबी क्लियर किया उसका 1 इंक्रीमेंट और सीआईबी क्लियर किया उसका 2 इंक्रीमेंट, यानी कि टोटल 3। यानी कि मुझे जहाँ 6 साल के बाद मेरी जो सैलरी होती है, 5 से 6 साल के बाद, वो सैलरी मेरी अभी है। ये जेआईबी सीआईबी का कमाल है। तो अगर आपने जेआईबी क्लियर किया तो आप एक इंक्रीमेंट आपको तुरंत मिल जाएगा। दूसरा, अगर आप प्रमोशन में बैठेंगे तो आपको एडवांस में मार्क्स मिलता है। जैसे कि ये जो मार्क्स है ये अलग अलग होता है। जैसे मैं बात करूँ बैंक ऑफ इंडिया में, तो अगर आपने जेआईबी क्लियर कर लिया है और अगर आप प्रमोशन में बैठने वाले हैं तो आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा बाकी लोगों से, 5 बोनस मार्क्स आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जेआईबी क्लियर किया है। तो 100 मार्क्स में अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो 5 मार्क्स आपका ऑलरेडी पॉकेट में है। ये एक फायदा है। तीसरा फायदा है कि आपका नंबर ऑफ ईयर्स प्रमोशन कम हो जाता है। जैसे कि अगर आप स्टेट बैंक में हो तो वहाँ पे प्रमोशन 5 साल में होता है, स्केल 0 से 1 में। क्लर्क से ऑफिसर अगर आप बनना चाहते हो तो 5 साल में प्रमोशन होता है। लेकिन अगर आपने जेआईबी क्लियर कर लिया तो आपका प्रमोशन फिर 4 साल में होगा, यानी कि 1 साल आपका बच गया। और भी बहुत सारे एग्जाम, जैसे ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक में प्रमोशन 5 से 6 साल में होता है। लेकिन अगर आपने वहाँ भी जेआईबी क्लियर कर लिया तो 1 साल कम पहले आप एलिजिबल हो जाते हो बाकी के कंपैरिजन में। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। तीसरा, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर आप जेआईबी सीआईबी क्लियर किए होंगे तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मान लीजिए अगर आप किसी भी प्रमोशन एग्जाम बैठेंगे, चाहे आप अभी बैठे हैं, चाहे स्केल 1 के बाद स्केल 2 स्केल 3 कहीं बैठेंगे, तो सामने वाला जो इंटरव्यूअर होगा, जो भी आपको सेलेक्ट करना चाहेगा, वो देखेगा कि आपका जेआईबी सीआईबी क्लियर है तो आपको प्रायोरिटी दी जाएगी हर जगह। इसीलिए जेआईबी सीआईबी का बहुत महत्व है। आज तो मैं आपको जेआईबी के बारे में बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सीआईबी के बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, तो ये सारी बेनिफिट्स है जेआईबी का। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बैंक में जॉब कर रहे हैं तो आप जरूर जेआईबी का एग्ज़ाम दीजिए और उसको कोशिश करिए पास करने का, और उसके बाद आप सीआईबी का ही पास कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है, मुझे पता है। आज मैंने आपको बताया है कि जेआईबी का डिटेल्स फुल कैसे क्या होता है। नेक्स्ट वाले वीडियो में, जेआईबी के वीडियो में आपको बताऊंगा। मैं अपना स्कोर कार्ड और मैं अपना जेआईबी का सर्टिफिकेट आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद फिर मैं
ऐसे ही करके CIB का भी बताऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना जरूर, दोस्तों के साथ शेयर करना। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।